बिहार चुनाव मिर्जापुर सीजन 2 नहीं था कि माधुरी यादव त्रिपाठी मुख्यमंत्री बन जाए। ये है बिहार, जहां सोशल मीडिया सेंसेशन काम नहीं करता। यहां काम करती है जमीनी राजनीति और जातिगत समीकरण। लेकिन लंदन में पढ़कर आई पुष्पम प्रिया चौधरी इस बात को समझ नहीं सकी और नतीजा सबके सामने है। वो बिहार को यूरोप बनाने चली थी, लेकिन चुनाव में जमानत तक जब्त हो गई, और वो भी दोनों सीटों से। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आज के बिन मांगा ज्ञान में बात होगी पुष्पम प्रिया चौधरी की। 8 मार्च 2020 वो तारीख जब बिहार की राजधानी पटना के लगभग सभी अखबार काले कपड़ों वाली एक लड़की के विज्ञापन से भरे पड़े थे। उस लड़की ने खुद को बिहार के सीएम पद का दावेदार बताते हुए विज्ञापन दिया था। पार्टी का नाम रखा था प्लूरल्स। उड़ते हुए घोड़े की तस्वीर के साथ लड़की का नाम लिखा था पुष्पम प्रिया चौधरी। लंदन रिटर्न एक लड़की जिसे बिहार बदलना था, जिसे बिहार को यूरोप बनाना था। लड़की माहौल बनाती रही, फेसबुक और सोशल मीडिया पर भीड़ दिखाती रही, लेकिन जब असल चुनावी मैदान में उतरी तो उसे नोटा से भी कम वोट मिले। 2 जगहों से चुनाव लड़ी पुष्पम को 20वीं सीट से 1509 वोट मिले और बांकीपुर में 5180 के करीब वोट मिले। दोनों ही सीटों पर जमानत जब्त हो गई और फिर शुरू हुआ ईवीएम हैकिंग का राज। लेकिन पुष्पम को ये समझ नहीं आया कि फिल्मी अंदाज में राजनीति में उतरने वाला हर नायक केजरीवाल नहीं होता। केजरीवाल बनने के लिए लंबी लड़ाई की जरूरत होती है। केजरीवाल को सीएम बनने में 15 साल की मेहनत लगी थी और उनके पीछे 4 साल का आंदोलन था। इसके अलावा वोटिंग दिल्ली में हुई थी। पुष्पम ने बिहार की राजनीति में कदम रखा है। वहां का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। बड़े बड़े मजे हुए नेता हैं और उससे भी बढ़कर वहां के वोटर। लेकिन पुष्पम के वोट सोशल मीडिया के लाइक कमेंट से शुरू होकर पोलिंग बूथ में पाला बदलते हुए दिखे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल करने वाली पुष्पम ने जात पात से उठकर राजनीति करने की कोशिश की। चुनाव के फॉर्म में धर्म के कॉलम में उन्होंने अपनी जात की जगह बिहारी लिखना पसंद किया। पढ़े लिखे और कामकाजी लोगों को टिकट दिया, लेकिन हुआ क्या? चुनावी मैदान में सब खेत रहे। खैर, धूप में काले कपड़े पहन इतने प्रचार और सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बाद भी हार चखने से पुष्पम बौखला गई हैं। वो एक के बाद एक ट्वीट किए जा रही हैं। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, जहां कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर वोट डाला, उन बूथों पर मुझे 0 वोट मिले हैं। अब बहन, यहाँ मैं यही बोलूंगी कि शायद आपके अपनों ने भी आपको धोखा दे दिया। जो आप बोल रही हैं उस हिसाब से तो आपके कार्यकर्ताओं ने भी अंदर जाकर आपको वोट नहीं दिया। मैं तो कह रही हूँ, ट्वीट कर ईवीएम को दोषी करार करने की जगह पता लगाओ किस किस ने नमक हरामी की है आपके साथ। पता करो किस किस ने। सोशल मीडिया पर तो आपको फॉलो किया, लेकिन ईवीएम के पास जाकर सब भूल गए। एक और ट्वीट कर उन्होंने कहा, जहां हमारे कैंडिडेट को नहीं लड़ने दिया गया था उन सीटों में अधिकतर पर एनडीए बुरी तरह से हारा है, क्योंकि वहां प्लूरल्स पार्टी के वोट स्टीलिंग के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन यही सच है। खैर, ये तो राजनीति है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। अब इस हार के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ट्वीट करने के अलावा क्या करती हैं, ये देखना होगा। क्या वो बिहार में रुकेंगी या फिर लौट जाएंगी असली यूरोप में, जो पहले से बेहतर बना हुआ है? उसे बनाने की जरूरत नहीं है। खैर, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।